Hello friends, good morning. How are you? I hope you all are fine. So friends, in a previous session we have seen example based on sum of nth term of AP. Today we are going to continue the same topic and we are going to study few example based on this topic, that is your exercise 5.3. Your example number 15 is it is a word problem, situation problem. A contractor on a construction specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for second day, rupees 300 for third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How many money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days. तो ये एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल में क्या दिया गया है ये आप लोग अच्छी तरह से प्रॉब्लम पढ़ना है। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको एक वर्क दिया गया है और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टन डेट एज फॉलो। यदि पर्टिकुलर डेट में यदि वर्क कंप्लीट नहीं किया है तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी नीचे दी गई तरह पेनल्टी पे करनी होती है। तो पेनल्टी कैसे है, रुपीज़ 200 फॉर द फर्स्ट डे। यदि पहला दिन डिले हो गया, एक दिन डिले हो गया तो 200 रुपये पेनल्टी देनी होगी। सेकंड दिन के लिए 250, पहले दिन के लिए 200, सेकंड दिन के लिए 250 रुपये, थर्ड दिन के लिए 300 रुपीज़। इसी तरह उसको सक्सेडिंग डे के लिए पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग रुपीज़ 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। यहाँ पे जो पेनल्टी है वो नेक्स्ट डे के लिए उसके पहले वाले डे से 50 रुपये ज़्यादा पेनल्टी पे करनी पड़ती है। ओके, देन हाउ मच money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days। यदि कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन यदि वर्क डिले करता है, कंप्लीट नहीं करता है, तो उसको 30 दिन के लिए कितना पेनल्टी देना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस प्रॉब्लम में यदि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया गया है, क्या दिया गया है, द पेनल्टी फॉर ये सेंटेंस पढ़िए, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग रुपीज़ 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। तो पेनल्टी जो है उसको 50 रुपये, पहले वाले दिन से 50 रुपये ज़्यादा पे करना है। इसका मतलब यहाँ पे जो पेनल्टी की जो लिस्ट बनेगी फर्स्ट डे उसको पे करना है 200 रुपीज़, सेकंड डे उसको पे करना है 250, थर्ड दिन उसको पे करना है 300, इसी तरह पेनल्टी पे करने हैं। तो यहाँ पे क्या हो, ये जो सक्सेडिंग टर्म यहाँ पे जो मिल रही है 250 कैसे मिल रही है, उसकी प्रीवियस टर्म जो है 200 उसमें से उस पर 50 रुपये प्लस है। उसी तरह नेक्स्ट टर्म में उसके प्रीवियस टर्म से 50 प्लस है। तो इसी तरह ये जो लिस्ट मिल रही है, तो दिस लिस्ट फॉर मैन एपी, ये ऑब्जर्वेशन से हम बोल सकते हैं। ये एग्जाम्पल में ऑलरेडी दिया गया है कि सक्सीडिंग डे बीइंग रुपीज़ 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सक्सीडिंग टर्म यहाँ मिलती है वो उसकी प्रीवियस टर्म से 50 से ज़्यादा होती है हर एक टर्म। सो दैट मीन्स here the difference between the two consecutive term is here constant and that is here 50। so ये observation से हम बोल सकते हैं। so this list 200 250 300 and so on for man AP, तो ये आपको मिल जाएगी AP। okay, so we get this is AP। so by observation that this penalty are in AP having first term आपकी क्या थी 200 and common difference आपका 50। ओके, यानी कि A is equal to 200, common difference D means 50। Now we want to find here total amount of penalty after
30 days, डिले द वर्क बाय 30 days। तो 30 दिन यदि वर्क डिले करता है तो टोटल पेनल्टी कितनी पे करनी होगी, यानी कि हमें ये सभी का जो पेनल्टी फर्स्ट डे का आपका 200 है, सेकंड डे 250, बाद में 300, नेक्स्ट होगा आपका 350 एंड सो ऑन। इसी तरह ये जो लिस्ट बनेगी 30, लास्ट टर्म आपकी 13 टर्म, ये सभी का हमें क्या करना है, जोड़ करना है, यानी कि 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 350 प्लस प्लस अप टू 30 टर्म्स। कितना टर्म्स का, 30 टर्म्स का हमें जोड़ करना है। ओके, यानी कि वी वांट टू फाइंड हियर यस 30, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यस 30 फाइंड आउट करना है। ओके, और इसमें हमें ये पता है, डी पता है, एन पता है। ये आपका है 200, ये मीन्स 200 यानी कि फर्स्ट डे की पेनल्टी। ओके, आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है 50, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिन है, 30 डे, यानी आपका 30 है। देन वी हैव टू फाइंड हियर एस एन मीन्स एस 30 हमें फाइंड आउट करना है। सो बाय यूजिंग एसेंट टर्म फार्मूला, तो हम लोग यहाँ पे एसेंट टर्म का जो फार्मूला है उसका यूज यहाँ करेंगे। तो वी नो दैट एस एन फार्मूला फॉर एस एन, एस एन का फार्मूला आप लोग अभी तक बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं। एस एन का फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d, n minus 1 into d. So this is formula for SI, where n is a n means number of terms, a means your first term and d means your common difference. तो ये formula का use करके हम लोग we will find here the penalty that the contractor had to pay, ओके, फॉर डिले ऑफ वर्क बाय 30 डेज। तो यस 30 हमें फाइंड आउट करनी। ओके, तो यूजिंग दिस फार्मूला एस एन मीन्स एस एन की वैल्यू 30 पुट करना है। यस 30 इज इक्वल टू एन बाई 2 मीन्स 30/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू ये आपका है 200 है, प्लस एन माइनस 1 यानी कि 30 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 50। सो 30/2 मीन्स 15, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 200, दिस प्रोडक्ट बिकम 400 एंड 30 minus 1 यानी कि 29 into 50, and 29 into 50 this product is 1450। so this 15 as it, sum of 400 and 1450 is 1850, यानी कि 15 into 1850 this product is your 27,750। so that means we get here total penalty, the contractor has to pay rupees 27,750। so therefore the contractor has to pay 27,750 for delay of 30 day works। 30 दिन यदि कॉन्ट्रैक्टर वर्क में डिले करता है तो उसको 27,750 रुपीज़ पे करना होगा। ओके, तो इसी तरह हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज योर नेक्स्ट एग्जांपल इज अ सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ each price is rupees 20 less than its preceding price, then find the value of each of the price। तो ये जो सिचुएशन जो प्रॉब्लम है ये हम लोग स्कूल में भी उसका यूज़ कर सकते हैं कि हमें स्कूल के जो छात्र है उनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे टोटल 700 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, और ये जो 7 टॉपर जो है क्लास के जो 7th बच्चे हैं और एकेडमिक्स जो परफॉर्मेंस उनका जो अच्छा है उनको कितना 7 कैश प्राइजेस देना है, यानी कि 7 छात्रों को प्राइज देना है। और यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, क्या बोला है, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन, ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स अ प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि पहले वाले प्राइस से 20 रुपए से कम देना है। ओके, पहले हर एक जो नेक्स्ट नंबर होगा उसको प्रीवियस फर्स्ट नंबर वाले से, पहले वाले नंबर से 20 रुपीज़ कम देना है। और ऐसे 700
हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 छात्रों को, 7 टॉपर्स को 7 कैश प्राइज हमें देना है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। तब हर एक को कितना प्राइज मिलेगा, फर्स्ट नंबर का प्राइस क्या होगा, फर्स्ट प्राइस क्या होगा, सेकंड प्राइस क्या होगा, उस तरह ऐसे हमें 7 प्राइजेस फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सपोज हम लोग मान लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट प्राइस हम लोग ए मान लेते हैं। सो लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज इज रुपीज ए। पहला जो छात्र है उसको प्राइज मिला है ए रुपीज ए, या ओनली यू कैन से ए। ओके, नाउ ईच इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग। हर एक को क्या है, उसके प्रीवियस वाले से 20 रुपये कम मिलेंगे, 20 रुपीज़ कम होंगे, 20 रुपीज़ लेस। तो पहले को ये प्राइस मिला था, तो सेकंड को उसको 20 से कम यानी कि क्या होगा, ए माइनस 20। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस इज ए माइनस 20। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर का प्राइस, कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस, ये सेकंड नंबर को ए माइनस 20 मिला था, उसमें से और 20 कम, उसमें से 20 कम, यानी कि ए माइनस 20 सेकंड नंबर को मिला है, उसमें से 20 कम यानी कि माइनस 20, यानी कि ए माइनस दिस माइनस 20 बिकम माइनस 40। तो थर्ड प्राइस होगा आपका ए माइनस 20। ओके, नाउ फोर्थ प्राइस, अभी थर्ड को जितना प्राइस मिला है उससे 20 कम, यानी कि ए माइनस 40 में से 20 कम यानी कि माइनस 20। सो ए माइनस 40 माइनस 20 बिकम माइनस 60। करेक्ट, फोर्थ को प्राइस मिलेगा ए माइनस 60। फिफ्थ प्राइस मिलेगा ए माइनस 60, फोर्थ को मिला है उससे 20 कम यानी कि माइनस 20, यानी कि ए माइनस 80। कॉस्ट ऑफ सिक्स प्राइस, ये फिफ्थ प्राइस जो है ए माइनस 80, उसमें से 20 कम यानी कि ए माइनस 100 रुपीज। नाउ कॉस्ट ऑफ सेवंथ प्राइस, सिक्स वाले को जो प्राइस मिला है उससे 20 कम यानी कि ए माइनस 20 में से और 20 माइनस यानी कि ए माइनस 120। तो 7 प्राइस का कॉस्ट होगा ए माइनस 120 रुपीज। ओके, तो इसी तरह हमने ये 7 प्राइजेस हमने अननोन नंबर में फाइंड आउट किए। तो फर्स्ट का प्राइस हमने ए मान लिया है, फर्स्ट प्राइस का कॉस्ट ए, सेकंड का ए माइनस 20, थर्ड का ए माइनस 40, फोर्थ का ए माइनस 60, फिफ्थ का ए माइनस 80, सिक्स का ए माइनस 100 एंड 7 का ए माइनस 20। ओके, अभी ये जो सभी 7 प्राइजेस है उनका टोटल कॉस्ट है ₹7। इसका मतलब ये 7 नंबर का जोड़ है हमें 700 दिया गया है। S7 इज इक्वल टू व्हाट, 700 रुपीज। आपका फर्स्ट प्राइस हमने ए मान लिया है। अभी मुझे बताओ व्हाट इज योर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, ईच टर्म इज ऑब्टेन हियर, यहाँ पे हर एक टर्म के मिले 20 रुपीज हमने माइनस किया, यानी कि एडिंग माइनस 20 बोल सकते हैं या सब्ट्रैक्टिंग 20 ऐसा बोल सकते हैं। एडिंग माइनस 20, इसका मतलब यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस 20। So therefore your common difference D is equal to minus 20। D आपका माइनस 20। कितने बच्चों को प्राइस दिया, 7, तो यन आपका यहाँ पे 7 है, और यस यन यानी कि S7, यस यन यानी कि S7 आपका 700 है। ये आपको पता है, ये ओके, डी पता है। तो अभी हम लोगों को ए और ए की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, ए मीन्स योर फर्स्ट टर्म, करेक्ट। So here we observe that the cost of these prices are in AP। ये जो कॉस्ट की प्राइजेस है, ये ए माइनस 20, ए माइनस 40, ए माइनस 60, ए माइनस 80, ए माइनस 100, ए माइनस 20, ये जो प्राइजेस जो है ये क्या है, दिस आर इन AP। क्यों AP? बिकॉज ईच टर्म इज ऑब्टेन हियर बाय एडिंग माइनस 20 टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो टर्म हमें मिली है ये कैसे मिले, उसकी प्रीवियस टर्म में से माइनस 20 ऐड किया है या 20 सब्ट्रैक्ट किया है। सो दैट्स व्हाई दिस टर्म्स फॉर्म एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस क्या आपका, माइनस 20। ओके, सो देयरफॉर योर फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट ए, फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट ए। ओके, ए कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे मिला है माइनस 20, और 7 प्राइजेस का जोड़ यानी कि S7 हमें दिया गया है 700। देन वी हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ ए बाय यूजिंग सम ऑफ nth टर्म फार्मूला। तो हमारे पास ये 700 है और S7 700, लेफ्ट साइड में S7
एस एन का फॉर्मूला लेफ्ट साइड में हम लोग यूज़ करेंगे। तो एस सेवन यानी कि एस एन के फार्मूले में एन की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 7 पुट करेंगे। तो एस एन का फार्मूला आप लोग याद करना है, और आपको पता है एस एन का फार्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें एन की वैल्यू 7 पुट कर दे। तो ये 7 लेफ्ट साइड में 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी कि 7-1 इंटू डी इज इक्वल टू राइट साइड दिस 700 एज इट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो ये 2a एज इट, ओके। 7-1 आपका 6 इंटू डी का वैल्यू हमें पता है -20। ये 7 एज इट, न्यूमरेटर में 7 एज इट, डिनोमिनेटर में 2 एज इट अपॉन 100। ओके, नाउ अभी देखिए यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई इसी तरह कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपका 7, ओके, इसको सिंप्लीफाई करता है। तो सिंप्लीफाई किया तो ये 7 एज इट रखता हूँ मैं पहले। अभी ये यहाँ पे ये जो टाइम है उसमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे ये 7 एज इट है, 2 कॉमन निकाल लिया। 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा आपका ये प्लस, यहाँ पे 2 कॉमन निकाले, 6 में से 2 कॉमन निकाले 3 बच गया। 3 इंटू, ये हम लिख सकते हैं 3 इंटू -20, ओके, ये अपॉन 2 एज इट, और राइट साइड में 100 एज इट। नाउ दिस 2 फ्रॉम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गेट कैंसल। यहाँ पे आपका 700 एज इट, ओके। तो ये यहाँ इस स्टेप में क्या है, 7 से दोनों साइड में डिवाइड किया। यहाँ पे 7 से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर का 7, यहाँ पे 7 से डिवाइड किया तो 100। तो ये और ये 2 कॉमन निकाल लिया है, ओके। तो पहले 7 कैंसिल किया है, 7 कैंसिल किया है ये और इधर वाला, तो आपका बच जाता है 2 इन ब्रैकेट 7-1 यानी कि 6 इंटू डी मीन्स -20 अपॉन 2 एज इट, और यहाँ पे 7 से डिवाइड किया तो 100। तो ये मिल गया, ओके। अभी यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया न्यूमरेटर में, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 इन ब्रैकेट ए प्लस 6 में से 2 कॉमन निकाल लिया तो 3 इंटू -20 इज इक्वल टू राइट साइड में 100 एज इट, और ये अपॉन 2 इधर है, ये 2 कैंसल। सो वी गेट हियर a प्लस 3 इंटू -20, a प्लस 3 इंटू -20 इज इक्वल टू 100। तो ये टर्म हमें मिल गई, वी गेट a प्लस 3 इंटू -20 is equal to 100. Okay, now simplify again here. This a as it, 3 into -20 become -60 is equal to right side 100. Transfer this -60 from left side to right side, so it becomes left side your a as it, your right side 100 plus this -60 become +60, and 100 plus 60 become 160. So we get a is equal to 160. So we get value of A, but your A is what? A is the cost of first price. So therefore cost of first price is A, that is 160. So we get the cost of first price A, that is equal to 160. अभी हमें पता है कि हर एक प्राइस जो है नेक्स्ट सेकंड नंबर थर्ड नंबर आगे वाली सक्सेडिंग जो प्राइजेस है वो प्रीवियस प्राइस है 2020 से कम है। तो कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस यानी कि आपका ये -20, उसमें ये का वैल्यू ये 160 पुट किया, 160 -20 दैट इज इक्वल टू 140। सो वी गेट कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस 140। कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस आपका ये -40 है, तो ये आपका 160 -40 एंड 160 -40 इज 120। सो कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस इज 120, ओके। नाउ कॉस्ट ऑफ फोर्थ प्राइस a -60, ये आपका 160 -60 दैट इज 100। So cost of 4 prices 100 rupees. Cost of fifth price a -80, ये आपका 160, उसमें से 80 माइनस किया, we get 80. So cost of fifth price is ₹80. Cost of sixth price आपका ये -100 है, तो ये का वैल्यू 160 -100 यानी कि 6 रुपीज़। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ सेवन प्राइजेस a -20, ये आपका 160 है, उसमें से 120 माइनस किया, वी गेट 40। सो कॉस्ट ऑफ 7 प्राइजेस 40। तो इसी तरह हमने सभी 7 प्राइजेस की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। तो आपका फर्स्ट प्राइस था 160 रुपीज़ का, उससे 20 रुपीज़ से कम यानी कि 140 का सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस 120, फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स्थ प्राइस 60 and seventh price is 40. So we get the
cost of prices. Therefore, the value of each prices was rupees 160, rupees 140, rupees 120, rupees 100, rupees 80, rupees 60 and rupees 40 रिस्पेक्टिवली. तो इसी तरह हम लोग ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, in this problem, in this chapter, some related day-to-day situation problems are neglected in this year. So we can study only this such type of problems. Okay. तो इस चैप्टर में हमने देखा है कि व्हाट इज योर एपी क्या होता है, व्हाट इज nth टर्म फार्मूला, व्हाट इज सम ऑफ nth टर्म फार्मूला, और सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला का भी डेरिवेशन हमने देखा था. ओके. तो इसी तरह हम लोग इस चैप्टर में आप लोग प्रिपेयर करना है. तो हमने एपी क्या होती है थोड़ा सा रिव्यू करेंगे हम लोग. तो एपी मीन्स व्हाट, अ लिस्ट ऑफ नंबर. एक लिस्ट होती है, नंबर की लिस्ट, सच दैट each term is obtained by adding a fixed number to its preceding term except the first term. फर्स्ट टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म छोड़ देना है, फर्स्ट टर्म कोई भी होगी, लेकिन आगे वाली जो सक्सेडिंग टर्म है वो कैसे मिलती है, उसके प्रीवियस टर्म में फिक्स नंबर ऐड करने के बाद. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट टर्म आपकी 5 है और हम लोग 7 ऐड करते जाएंगे, फिक्स नंबर 7 ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट टर्म के लिए. तो पहले टर्म आपकी 5, उसमें 7 ऐड किया तो 5 + 7 आपका होगा 12, उसमें 7 ऐड किया तो 12 + 7 आपका होगा 19, उसमें 7 ऐड किया तो 19 + 7 होगा आपका 26, उसमें 7 ऐड किया तो आपका होगा 33. करेक्ट. इन दिस वे वी गेट हियर अ लिस्ट ऑफ नंबर. तो यहाँ पे ये जो लिस्ट बन रही है इसमें क्या हो रहा है, ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर हियर 7. यहाँ पे हम लोग ये 7 फिक्स नंबर ऐड करते ये लिस्ट बना रहे एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म छोड़ के, है ना. एंड सच लिस्ट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ऐसे लिस्ट को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके. तो इसमें ये जो फर्स्ट नंबर होता है लिस्ट का, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर ए. तो यहाँ पे ए आपका क्या है, 5 है. एंड जो फिक्स नंबर हम लोग ऐड करते, सक्सेडिंग टर्म ऑब्टेन करते, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय लेटर डी. और यहाँ कौन सा फिक्स नंबर है, 7 है. सो हियर योर डी इज 7. डी आपका क्या है, 7 है. ये डी आपका पॉजिटिव नंबर ही होगा, ऐसा नहीं, कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है, कभी कभी जीरो भी हो सकता है. ओके. तो डी आपका पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है. तो दिस इज कॉल्ड एपी. तो एपी आप लोगों को समझ में है. एपी मीन्स व्हाट, अ लिस्ट ऑफ नंबर which can be the succeeding term is obtained by adding a fixed number to its previous term या preceding term. Such a list of number is called arithmetic progression, and this first number is called first term, and this fixed number is called common difference, and common difference is denoted by letter D. Okay. तो ये AP है. और हमने nth टर्म का फॉर्मूला भी देखा था. लिस्ट ऑफ AP जनरली फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय लेटर A1, second A2, third A3 and so on. nth term is denoted by n. तो और AP का एक जनरल फॉर्म भी हमने देखा था कि a list of number is of the form A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. Such a list, इसी तरह की जो लिस्ट मिलती है, such a form of list is called AP, where this A is called first term. A को क्या बोलते हैं, first term is called first term, and this difference fixed number D जो हम लोग ऐड करते हैं, this is called common difference and it is denoted by letter D. तो ये AP की जनरल फॉर्म है. दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ AP. तो आपका ये A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. This is called, this is what, this is general form of AP and so on. और उसकी nth टर्म जो होती है an, इसका फॉर्मूला है a plus n - 1 into d. दिस इज द फॉर्मूला फॉर
nth term of the AP, where n means number of term, a means first term, d means common difference. यदि हमें ये यानी कि फर्स्ट टर्म दी जाती है, कॉमन डिफरेंस दी जाती है, तो हम लोग इस फॉर्मूला से AP की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज फॉर्मूला फॉर nth टर्म. ये आप लोग रिमाइंड करना है, याद रखना है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला. और उसके बाद हमने सेकंड फार्मूला डिराइव किया था, सम ऑफ द nth टर्म, सम ऑफ द nth टर्म ऑफ AP, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द AP की पहली n टर्म का. और इस फार्मूला किसी तरह डिराइव किया था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग, क्योंकि ये फार्मूला कभी कभी डिराइव के लिए या प्रूव दैट a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on, a plus n minus 1 into d are the n term of AB. Then prove that Sn is equal to sum of the nth term is equal to, ऐसा आ सकता है, prove that sum of the nth term Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. इसी तरह प्रूफ आ सकता है. ओके, तो ये फॉर्मूला आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं. तो ये प्रूव करने के लिए हमने एक ग्रेट मैथमेटिशियन, जो जबकि वो 10 साल का था तभी का, उसका एक एग्जाम्पल, उसने जो एग्जाम्पल सॉल्व किया था, उस मेथड या टेक्निक का यूज़ करके हम लोग इसका प्रूफ हमने ऑलरेडी किया था. फिर से एक बार हम लोग देखेंगे कि तो उसने कौन सा टेक्निक यूज़ किया था. तो उसके टीचर ने उसको बोला था कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, क्योंकि बिजी बच्चों थोड़ा टीचर को कोई काम होगा, इसलिए छात्र बिजी रहे, इसलिए छात्र को काम दिया था कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नंबर. तो टीचर का लोग कि ये लोग ऐड करते रहेंगे, 1 + 2 3, उसमें 3 ऐड किया तो 3 + 3 6, उसमें 4 ऐड किया तो 6 + 4 10, इसी तरह करते रहेंगे, मिनिमम 10-15 मिनट बिजी रहेंगे, ये सोच के किया था. लेकिन जो एक छात्र था क्लास में, उसका नाम वॉस, हु इज़ वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, उसने ये आंसर तुरंत विद इन फ्रैक्शन में बता दिया था कि सर इसका सर सम ऑफ द फर्स्ट 100 नंबर का जो होता है 5050. तो कैसे किया था, तो उसने क्या किया था, फर्स्ट राइट डाउन सम ऑफ द फर्स्ट 100 नंबर 1 + 2 + 3 ++ अप टू 100, और इसको यस से डिनोट किया था, लाइक दिस. S is equal to 1 + 2 + 3 + 99 + 100. इसी तरह पहले 100 नंबर का जोड़, इसी तरह उसने फर्स्ट लिखा. देन रीराइट सेम सम इन रिवर्स ऑर्डर. यही सम रिवर्स ऑर्डर में उल्टा लिखा है 100 से. ये 1 से स्टार्ट किया था, अभी 100 से इधर से जाएंगे. तो दिस सम, ये सम कैन बी रिटन एज S is equal to 100 + 99 ++ 3 + 2 + 1. इसी तरह किया, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको 2. अभी ये दोनों इक्वेशन का एडिंग किया, एडिंग ऑन बोथ साइड. लेफ्ट साइड में आपका यस इधर है, यस भी यस है, उनका दोनों का जोड़ हो गया 2s. अभी देखिए ये इक्वेशन 1 की फर्स्ट टर्म और सेकंड की फर्स्ट टर्म राइट साइड में इक्वेशन 1 की फर्स्ट टर्म आपकी 1 और सेकंड में फर्स्ट टर्म है आपकी राइट साइड में 100, इनका जोड़ 100 + 1. नेक्स्ट बाद में सेकंड टर्म का जोड़ 2 + 99 या 99 + 2. इसी तरह 3 + 98, लास्ट वाला 98 + 3, लास्ट वाला 99 + 2 या 2 + 99, लास्ट वाला 100 + 1 या 1 + 100. इसी तरह ये जोड़ किया. तो अभी देखिए 100 + 1 कितना होता है, 101. 99 2 + 99 2 + 99 + 2 होता है 101. ये 3 + 99 98 होता है 101. 2 + 99 होता है 101. 1 + 100 होता है 101. तो ये क्या हुआ है, दिस इज सम ऑफ 100 हाउ मेनी टाइम्स, 100 टाइम्स. ये 100 टाइम्स ये ब्रैकेट. ओके, तो दिस इज सम ऑफ 100 101 हाउ मेनी टाइम्स, 100 टाइम, एंड दिस सम कैन बी रिटन एज 100 × 101. बाद में ये 2 ट्रांसफर किया तो यस इज इक्वल टू दिस 100 × 101 एज इट, ये 2 ट्रांसफर किया तो डिवाइड बाय 2, और ये सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 550. सो इसी तरह बॉस ने ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का जोड़ इसी तरह फाइंड आउट किया. तो इसी का यूज करके सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म इसी तरह किया गया था. ये फिर से हम लोग देखेंगे. लेट a + d, a + 2d ++ so on, a + d, a + 2d and so on is a general form of AP,
एंड इट्स nth टर्म इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये AP का जनरल फॉर्म है और उसकी nth टर्म है a प्लस n माइनस वन डी। तो फर्स्ट ही डिनोट द सम ऑफ दिस nth टर्म बाय लेटर s एंड दिस कैन बी रिटन एज s इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपकी a प्लस सेकंड टर्म a प्लस d प्लस थर्ड टर्म a प्लस टू डी प्लस प्लस nth टर्म आपकी an nth टर्म है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डिनोट दिस बाय इक्वेशन 1। सेम rewrite same sum in reverse order। ये उल्टा ऑर्डर में लिखा था तो s इज इक्वल टू पहले a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखा, बाद में उसकी प्रीवियस टर्म a प्लस n माइनस टू इंटू डी प्लस 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 आपका a प्लस डी, ये यही रिवर्स ऑर्डर में लिखा उसको इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों का क्या किया एडिशन। लेफ्ट साइड में s प्लस s होता है आपका 2s। अभी देखिए जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में क्या किया था, दोनों इक्वेशन की फर्स्ट टर्म का जोड़, तो यहाँ पे भी दोनों इक्वेशन की राइट साइड में फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पे ये और इधर आपकी a प्लस n माइनस वन इंटू डी इनका जोड़। तो ये इनका जोड़ किया तो ये प्लस ये क्या होगा आपका 2a और ये n माइनस वन इंटू डी, तो ये दोनों फर्स्ट टर्म के दोनों टर्म का जोड़ गया 2a इन ब्रैकेट n माइनस वन इंटू डी। ओके, उसी तरह आपकी सेकंड टर्म यहाँ पे a प्लस डी है, सेकंड टर्म आपकी क्या है a प्लस डी और इधर सेकंड टर्म है आपकी a प्लस n माइनस टू टाइम डी, इनका जोड़ किया तो ये a प्लस ए आपका 2a हो गया, ये n माइनस टू डी और उसमें d ऐड किया तो जोड़ होता है n माइनस वन टाइम डी, करेक्ट। उसी तरह सो ऑन और लास्ट में लास्ट टर्म का जोड़ इनका, तो ये a प्लस n माइनस वन इंटू डी और ये आपका लास्ट टर्म, तो ये प्लस a टू ए होगा और n माइनस वन डी एज इट। ये कितना टाइम, ये ब्रैकेट का जोड़ कितना टाइम है, सम ऑफ दिस ब्रैकेट इज n टाइम, क्योंकि n टर्म्स है n टाइम है। तो ये जो सम है प्लस प्लस ये प्रोडक्ट के फॉर्म में इसी तरह लिया दिस 2s एज इट n टाइम सेम ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का जोड़ n टाइम है तो n टाइम ब्रैकेट लिखना है, तो n टाइम ब्रैकेट n के 2a इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, नाउ ये 2 ट्रांसफर किया तो वी गेट s इज इक्वल टू दिस n अपॉन 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दिस इज कॉल्ड s या वी कैन ऑल्सो से sn। So this is formula for sum of the nth term of AP, where A means what is A? A means your first term of the AP and D means your common difference, N means number of term। तो यदि आपको ये पता है D पता है तो हम लोग कितने भी टर्म का AP के कितने भी टर्म का जोड़ इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये फार्मूला हम लोगों ने इसी तरह लिखा था, ये SN का फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पे ये जो 2a स्प्लिट करके लिखा s इज इक्वल टू दिस n बाई टू एज इट 2a कैन बी रिटन एज a प्लस ए, 2a कैसे लिखा है a प्लस ए और ये n माइनस वन इंटू डी एज इट। ओके, नाउ s इज इक्वल टू दिस n बाई टू एज इट, अभी a एज इट लेकिन आपका ये प्लस n माइनस वन इंटू डी एंड दिस इज नथिंग बट योर nth टर्म, तो उसके जगह रिप्लेस करेंगे हम लोग an। सो s इज इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस n। तो ये भी फार्मूला का यूज हम लोग कर सकते हैं, वेयर a मीन्स फर्स्ट टर्म, a मीन्स nth टर्म, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म। नाउ इफ देयर आर ओनली n टर्म इन AP देन n इज डिनोटेड बाय l। सपोज उसमें n टर्म है तो उसकी जो nth टर्म है उसका लास्ट टर्म भी बोलते हैं और इट इज डिनोटेड बाय l। l मीन्स व्हाट, लास्ट टर्म। देन दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज s इज इक्वल टू दिस n बाय टू एज इट, a आपका एज इट एंड n मीन्स लास्ट टर्म दैट इज l। तो ये फार्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस l, वेयर a मीन्स फर्स्ट टर्म, n मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो यदि आप लोगों को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म दिए तो हम लोग sn यानी कि सम ऑफ द nth टर्म ये फार्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी में से जो फार्मूला सुटेबल होगा ये एक फार्मूला है, sn इज इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये दूसरा फार्मूला है s इज इक्वल टू एस n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस l, l मीन्स लास्ट टर्म। तो जैसा सिचुएशन प्रॉब्लम में दिया होगा उसी तरह उस फार्मूला का यूज करके हम लोग सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये सभी आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9420439784।
Okay, friends. Okay, bye. Good day. We will see next chapter onwards. Okay. So goodbye. Thank you.